चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में सेकंड पार्ट का पहला चैप्टर कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। देखो, इस चैप्टर में जो हम लोग शेयर कैपिटल के बारे में जर्नल एंट्रीज देख रहे थे, जिसमें हर एक टॉपिक हमने समझा था ना। स्टार्टिंग में उसकी बेसिक एंट्री समझी, फिर कॉल्स इन एरियाज के बारे में, कॉल्स इन एडवांस के बारे में हमने समझा था, फिर प्रीमियम ऑन शेयर के बारे में भी हमने समझा कि सिक्योरिटी प्रीमियम शेयर के ऊपर कैसे तैयार होता है, वो भी समझा था हमने। और उसके रिलेटेड फाइनल एक्सरसाइज के हम लोग सम्स देख रहे थे ना। हमने फाइनल एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 तक के सम हमने किए थे। आज हमें क्वेश्चन नंबर 11 देखना है। उसमें भी आज कोई नया टॉपिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 भी सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में ही है। जो हमने क्वेश्चन 9 और 10 किया ना प्रीमियम के हिसाब से, 11 भी वैसा ही सम है। सिर्फ 11 में अलग ऐसा है कि इसमें ना डेट दी गई है। अभी तक जितने भी हमने सम किए ना, उसमें डेट नहीं थी। जर्नल एंट्री करते थे तो खाली नंबर लगाते जाते थे हम लोग। अब इस क्वेश्चन में डेट दी गई है कि एप्लीकेशन की कौन सी डेट आएगी, उसके बाद अलॉटमेंट की कौन सी डेट आएगी। हमने बताया था एप्लीकेशन जब होती है 1 महीने बाद अलॉटमेंट होता है, फिर 1 महीने बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होता है। सही बात है ना। तो ये डेट वाइज अब हमें खाली लिखना है। जर्नल एंट्री वही, आगे नंबर की जगह पर अब डेट लिखनी है, ये खाली फर्क है। देखो, आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रखो। फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। देखो, क्वेश्चन 11 में क्या दिया हुआ है कि ऑथोराइज कैपिटल ऑफ मंसूरी लिमिटेड ऑफ दाहोद वाज 7 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। On 4th July 2017, company issued 4,50,000 equity share at a premium of ₹16 per share for public subscription. देखो, कंपनी के पास 7 लाख शेयर हैं, लेकिन उसने बाहर इश्यू किए हैं 4,50,000 शेयर ही। तो हमें वर्क करना है उसके ऊपर ही, 4,50,000 के ऊपर। 7 लाख वो उसकी ऑथोराइज कैपिटल है। हमने स्टार्टिंग में समझा था ऑथोराइज कैपिटल, भाई उसे परमिशन है कि 7 लाख शेयर वो इश्यू कर सकते हैं, लेकिन उसने सब एक साथ इश्यू नहीं किए हैं। उसने इश्यू किए हैं कंपनी ने सिर्फ 4,50,000 शेयर्स। तो हमें काउंटिंग उसके ऊपर ही करनी है, बरोबर, ये ध्यान रखना। अमाउंट वाज कॉल्ड अप फॉर शेयर एज अंडर। एप्लीकेशन के वक्त 4 जुलाई 2017 पे 10 रुपए एप्लीकेशन के, इंक्लूडिंग 6 रुपीज प्रीमियम। 10 रुपए में 6 रुपए प्रीमियम के हैं, मतलब 4 रुपए एप्लीकेशन के हुए ना, बरोबर ना। कल भी ऐसा समझा था हमने। फिर 4 अगस्त 2017 को 14 रुपीज पर शेयर विथ अलॉटमेंट, जिसमें से 10 रुपए प्रीमियम के हैं। अलॉटमेंट में 14 रुपीज हैं, 10 रुपए प्रीमियम के, तो बाकी 4 रुपए अलॉटमेंट के। एंड ऑन 4 सितंबर 2017, ₹2 पर शेयर विथ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बराबर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कोई प्रीमियम नहीं है। तो देखो, एक एक महीने का गैप है ना। जुलाई में एप्लीकेशन, अगस्त में अलॉटमेंट और सितंबर में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फिर द सब्सक्रिप्शन वाज क्लोज्ड ऑन 6 जुलाई 2017 एज इट वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलॉटेड ऑल द शेयर्स ऑफ शेयर एप्लीकेशन। भाई 6 जुलाई को जो है वो सब क्लोज कर दिया। फुल्ली सब्सक्राइब मतलब जितने शेयर्स थे पूरे ही शेयर अप्लाई हुए, कोई एक्स्ट्रा नहीं। 4,50,000 शेयर्स थे तो उतने ही मिले, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। पता है ना, एक्स्ट्रा हो तो रिटर्न करते हैं, यहाँ कोई एक्स्ट्रा नहीं, पूरे ही मिले हमें। Abdul holding 600 shares did not pay money due on allotment and first and final call, and where Harun holding 400 shares did not paid first and final call money. ये अब्दुल के पास 600 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों के पैसे नहीं दिए। और हरून के पास 400 शेयर्स थे, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए। तो ये कॉल्स इन एरियाज की एंट्री आएगी ना फिर। एक्सेप्ट दिस ऑल द सम ड्यू वर रिसीव्ड बाय द फॉलोइंग डेट्स। बाकी के सब पैसे इस तारीख को मिल गए। जैसे अलॉटमेंट के पैसे मिले 7 अगस्त को, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे 7 सितंबर को मिल गए। देन पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एक्सेप्ट फॉर कैश इन द बुक ऑफ कंपनी। अच्छा, अब देखो इस सब में ये क्या अलग है कि यहाँ पर कैश वाली एंट्री नहीं करनी है। कैश मतलब बैंक वाली जो जो एंट्रीज आती है ना, वो एंट्रीज नहीं करनी है। बैंक के अलावा की एंट्रीज हमें करनी है, बराबर। बैंक वाली एंट्रीज नहीं करनी, उसके अलावा की एंट्री करनी है हमें। एंड फॉर अबाउट ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयर अ बैंक अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। और उसके बाद हमें बैंक अकाउंट अलग से, लेजर पोस्टिंग करते हैं ना, वैसा बैंक अकाउंट हमें तैयार करके बताना है। देखो, एक बात दूसरी भी कि जब ये अकाउंट वगैरह तैयार करने के बोले ना, ऐसे सम एग्जाम में नहीं पूछे जाते। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, बोर्ड की एग्जाम में ऐसे सम नहीं पूछे जाते। बोर्ड के एग्जाम में ऑलमोस्ट जर्नल एंट्रीज ही पूछी जाती है।
बराबर। ये तो आपको जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो चलो इनकी जर्नल एंट्रीज करें, जिसमें जर्नल एंट्री में दिया हुआ है कि कैश वाली मतलब कि बैंक वाली एंट्रीज नहीं करनी है हमें, लेकिन फिर भी हम कर लेंगे। मैं सिर्फ बता रहा हूं कि बैंक वाली एंट्रीज हैं ऐसी, पर वो एंट्रीज करनी नहीं है। ठीक है, समझना। हम एक एक करके शुरू करें ना। सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री। तो एप्लीकेशन में सबसे पहले कौन सी एंट्री आती है कि एप्लीकेशन के पैसे मिले। एप्लीकेशन के पैसे मिले तो उसकी एंट्री करते हैं ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। वैसे ये बैंक अकाउंट डेबिट, ये बैंक वाली एंट्री नहीं करनी, पर हम सिर्फ कर रहे हैं समझने के लिए कि भाई पूरा सम कैसे होगा। तो चलो एप्लीकेशन के पैसे मिले कब, अब यहाँ तारीख भी देखनी है। तो देखो एप्लीकेशन हुई थी 4 जुलाई को। 4 जुलाई को ऊपर दिया हुआ ना 10 रुपए का शेयर इंक्लूडिंग 6 रुपीज प्रीमियम। 4 जुलाई को हमने पब्लिक को कहा था कि चलो भाई सब पैसे लाओ, और पब्लिक ने 6 जुलाई तक पैसे दे दिए थे। देखो नीचे दिया हुआ है द सब्सक्रिप्शन वाज क्लोज्ड ऑन 6 जुलाई। भाई 2 दिन का टाइमिंग था, 2 दिन में सब पैसे लेकर आओ। तो 6 जुलाई तक सबने पैसे दे दिए। तो पैसे हमें मिले कब तक, 6 जुलाई तक। तो हमें लिखना है 6 जुलाई, बरोबर। ध्यान देना हमें 6 जुलाई लिखना है। मतलब यहां पर लिखेंगे 6/7/17, ये डेट लिखे ना 6 जुलाई मतलब 6/7/17। उसमें एंट्री आएगी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बरोबर। कि जिसमें कितने मिले हमें, तो पूरे ही 4,50,000 शेयर्स थे। तो 4,50,000 शेयर्स के हमें मिल गए 10 रुपीज। एप्लीकेशन में 10 रुपीज मंगवाए हैं ना, तो 4,50,000 के 10 रुपीज पूरे ही मिले इंक्लूडिंग प्रीमियम। बैंक में तो पूरा ही आएगा ना, फिर तो वो कैपिटल और प्रीमियम में अलग अलग करते हैं, इसमें तो पूरा ही आएगा। तो बैंक टू शेयर कैपिटल पूरे 10 रुपए मिले, मतलब के 45 लाख हमें मिल गए। 45 लाख। एक्चुअली देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये बैंक वाली एंट्री नहीं करनी है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए की है, ये एंट्री एक्चुअली करनी नहीं है। तो चलो पहली बैंक की एंट्री आती है, फिर दूसरी एंट्री क्या करते हैं कि अगर एक्स्ट्रा एप्लीकेशन हो तो उसे रिटर्न करते हैं। इस सम में कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशन नहीं है, पूरे 4,50,000 ही है, मतलब रिटर्न कुछ भी नहीं। तो तीसरी एंट्री क्या करते हैं, तीसरी एंट्री करते हैं कि भाई उसे कैपिटल में ट्रांसफर करें हम लोग, बरोबर ना। कैपिटल में ट्रांसफर करें ना, उसमें भी यही डेट 6 डेट को ही, इस तारीख को पैसे मिले, वो हमने कुछ रिटर्न किए नहीं तो बाकी कैपिटल में ट्रांसफर करें 6/7/17। अब कैपिटल में ट्रांसफर करते वक्त तो कैपिटल और प्रीमियम अलग अलग एंट्री करते हैं, जिसमें देखो 10 रुपए हैं दिया हुआ इंक्लूडिंग प्रीमियम 6 रुपीज, मतलब 4 रुपए कैपिटल में जाएंगे और 6 रुपए प्रीमियम में जाएंगे, बरोबर। तो पहले कैपिटल में डाले ना उसे, तो वहां पर आएगा कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, उसमें कितने, तो 4,50,000 के 4 रुपीज, 4 रुपए कैपिटल में, तो 4,50,000 मल्टीप्लाई 4 करो तो 18 लाख हो जाएंगे। 18 लाख रुपीज वो कैपिटल में। और वैसे ही 6/7/17 उसी तारीख को बाकी के 6 रुपए हम लोग प्रीमियम में रखें, बैंक में तो पूरे ही मिलेंगे, बाकी के 6 रुपए प्रीमियम में रखने हैं। मतलब कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, उसमें आएगा 4,50,000 उसके 6 रुपीज। 4,50,000 के 6 रुपीज मतलब कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 27 लाख। ये हमने प्रीमियम में रखे, बराबर। ये एप्लीकेशन की एंट्री कंप्लीट हो गई, बराबर ना। ये एप्लीकेशन क्लियर हुआ। अब कौन सी बारी आएगी, तो अब बारी आएगी अलॉटमेंट की। अब अलॉटमेंट की बारी करें, मतलब अलॉटमेंट में सबसे पहली एंट्री कौन सी आती है कि पैसे मंगवाना। अब उसमें डेट समझो कि उसमें लिखेंगे अलॉटमेंट के ऊपर दिए हुए ना 14 रुपीज हमने मंगवाए हैं, तो 14 रुपीज कौन सी डेट को, 4 अगस्त 2017। तो यहाँ पर अगस्त में पहले पैसे मंगवाएंगे 4 अगस्त को, और उसके पैसे मिले जो लास्ट में लिखा हुआ है कि शेयर अलॉटमेंट मनी ऑन 7 अगस्त, कि हमने मंगवाए 4 अगस्त को और 7 अगस्त तक मिल गए, बरोबर ना। हम पब्लिक को कहते हैं 4 अगस्त को कि चलो पैसे लाओ, और 3 दिन का उन्हें टाइम देते हैं, तो 3 दिन में 7 अगस्त तक उसने पैसे
दे दिए, बराबर। तो जो पहले पैसे मंगवाते हैं ना, पहले कैपिटल की एंट्री करते हैं, वो 4 अगस्त की होगी, और कैपिटल में फिर अलग अलग करते हैं, कैपिटल और प्रीमियम अलग अलग मंगवाते हैं फिर, कि जिसमें देखो 14 रुपीज में 10 रुपीज प्रीमियम के हैं, मतलब के 4 रुपीज अलॉटमेंट के होंगे, बराबर। मतलब ऐसा कि 4 अगस्त लिखेंगे, 4/8/17, 4 अगस्त पहली एंट्री होगी कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अलॉटमेंट के कितने मंगवाए हैं, 4,50,000 के 4 रुपीज, बराबर। 4,50,000 में 4 ना, 10 रुपीज तो प्रीमियम के हैं, तो मतलब कितने हो जाएंगे ये हो जाएंगे 18 लाख। 18 लाख यहाँ कैपिटल के साथ लिखेंगे, और बाकी के 10 रुपए प्रीमियम वही डेट को लिखेंगे 4/8/17, उसी तारीख को लिखेंगे कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, जिसमें लिखा जाएगा 4,50,000 के 10 रुपीज, 4,50,000 के 10 रुपीज मतलब कितने, तो 45 लाख, बराबर। यहां पर 45 लाख लिखा जाएगा। तो 4 अगस्त को जो है वो हमने पैसे मंगवाए हैं, और 4 अगस्त को पैसे मंगवाए और इसके पैसे मिले कब, 7 अगस्त को। तो 7 अगस्त को हम लोग बैंक की एंट्री करेंगे ना, तो वो बैंक की एंट्री आएगी, यहाँ पर डेट लिखेंगे 7/8/17, 7 अगस्त को बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बराबर। जहां पर पूरे मिलेंगे ना हमें कि भाई हमने कैपिटल के 4 रुपीज और प्रीमियम के 10 रुपीज, तो टोटल 14 रुपीज हमने मंगवाए हैं ना, तो मतलब 4,50,000 के 14 रुपीज हमने मंगवाए थे, ये मिलने चाहिए थे, लेकिन क्या पूरे मिले, पूरे मिले हमें नहीं मिले। उसमें देखो एक दिया हुआ है कि अब्दुल के पास 600 शेयर्स थे, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए थे, तो मतलब वो जो 600 शेयर्स थे उसके पैसे नहीं मिले ना, तो टोटल 4,50,000 के 14 रुपीज मंगवाए थे, जिसमें से माइनस 600 शेयर्स के 14 रुपीज हमें नहीं मिले, तो बाकी कितने मिले हमें, 4,50,000 के 14 रुपीज का हो तो 63 लाख होते हैं, उस 63 लाख में से 600 के 14 रुपीज, 14 6 84, 8400 नहीं मिले, तो बाकी कितने मिले हमें, तो बाकी मिलेंगे यहाँ पर 62,91,600, 62,91,600 ये मिले, 91,600 इतने पैसे मिले। और जो बाकी के नहीं मिले ना 8400, उसे कहाँ लिखेंगे, तो उसे लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स में, बराबर ना, वो कॉल्स इन एरियर्स में जाएगा ना। और देखो यहाँ पर एक और बात कह दूं कि इस क्वेश्चन में बैंक वाली एंट्री नहीं करनी थी, मतलब कि ये वाली एंट्री मैंने सिर्फ समझाने के लिए कहा था, बाकी करनी नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे तो उसमें तो करना आएगा ही, हाँ उसमें पूरा ही पूछेंगे क्या भाई पूरा सम करके बताओ, तो इसलिए मैं जस्ट बता रहा हूँ कि बैंक की एंट्री ऐसे आएगी। और जो 8400 नहीं मिले तो उसे कॉल्स इन एरियर्स में लिखें, उसी डेट को 7/8/17 उसमें लिखें कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जिसमें कितने नहीं मिले, तो 600 शेयर्स के 14 रुपीज नहीं मिले, मीन्स 8400 नहीं मिले हमें, बराबर। ये अलॉटमेंट की एंट्री कंप्लीट हुई, उसमें बैंक वाली एंट्री ना करो तो बाकी की ये 4 एंट्री आएगी, पहले कैपिटल और प्रीमियम की एंट्री, फिर कॉल्स एंड एरियर्स की एंट्री। आ रही बात समझ में। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री करें, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी पहले वही ना कि पहले हम पैसे मंगवाते हैं फिर उसके पैसे मिलेंगे, तो पैसे मंगवाए कब, तो देखो ऊपर दिया हुआ 4 सितंबर, 4 सितंबर को 2 रुपए हमने मंगवाए हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के, और उसके पैसे मिले हमें 7 सितंबर को, आखिरी में दिया हुआ है ना 7 सितंबर को मिले हमें, मतलब 4 तारीख को हमने पब्लिक को कहा था चलो लाओ पैसे, और 7 तारीख तक टाइम दिया था, 3 दिन का टाइम कि सब पैसे दे दो, बराबर। तो यहाँ पर भी 4 सितंबर 4/9/17
पहले हम लोगों ने पैसे मंगवाए तो उसमें कैपिटल की एंट्री करते हैं ना, इसमें प्रीमियम नहीं है, इसमें कैपिटल और प्रीमियम अलग अलग किया था। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में प्रीमियम नहीं है तो सिर्फ कैपिटल की एंट्री करेंगे। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बराबर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल। अब पूरा लिखना, जिसमें कितने रुपए हमने मंगवाए थे, तो 4,50,000 के 2 रुपीज हमने मंगवाए, प्रीमियम नहीं है, सिर्फ 2 रुपए हमने मंगवाए हैं। तो 4,50,000 के 2 रुपीज मीन्स 9 लाख हमने मंगवाए हैं, बराबर। और 7 डेट को, 4 के बाद 7 डेट, 7/9/17, उस तारीख को हमें पैसे मिले, तो पैसे मिले तो उसमें बैंक वाली एंट्री करते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो देखो हमने 4,50,000 शेयर्स के 2 रुपए मंगवाए तो थे, लेकिन पूरे मिले नहीं मिले हैं। अब इसमें दिया हुआ है कि अब्दुल के पास जो 600 शेयर थे उसने अलॉटमेंट के भी और फाइनल कॉल के पैसे भी नहीं दिए थे, और हरून के पास 400 शेयर्स थे, उसने भी फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए। मतलब 600 शेयर और 400 शेयर टोटल मिलाकर 1000 शेयर के पैसे हमें नहीं मिले फाइनल कॉल में, बराबर। 1000 शेयर्स के पैसे नहीं मिले तो 1000 शेयर्स के 2 रुपए नहीं मिले ना अब्दुल और हरून के मिलाकर। वैसे भी नाम तो लिखते नहीं है तो अलग अलग करने की भले जरूर नहीं है, हम पूरे लिख सकते हैं ना कि 1000 शेयर के पैसे हमें नहीं मिले थे। मतलब हमने मंगवाए थे 9 लाख रुपीज, उस 9 लाख में से 1000 मल्टीप्लाई 2 अगर करें तो 2000 रुपए नहीं मिले। 9 लाख में से अगर 2000 कम कर दो तो बाकी के हमें मिलेंगे उसमें 8,98,000 रुपीज, 8,98,000 हमें मिले, बराबर ना। 2000 उसमें से कम कर दो 9 लाख में से, तो 8,98,000 मिले। और जो 2000 नहीं मिले उसे उसी डेट को हम लोग लिख देंगे कॉल्स इन एरियर्स में, कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, जिसमें हमें 1000 शेयर्स के 2 रुपीज नहीं मिले, मतलब के 2000 रुपीज, बराबर। ये फाइनल कॉल की एंट्री भी कंप्लीट, ये क्लियर हो गया ना। इसमें भी ये बैंक वाली एंट्री नहीं करनी थी, ठीक है, मैंने जस्ट समझाने के लिए बताया है। बाकी ये बैंक की एंट्री नहीं, ये एंट्रीज इसमें होगी। अरे बात समझ में। और इसमें दिया हुआ था ना कि कैश और बैंक की एंट्री मत करना, उसकी जगह पर बैंक अकाउंट बना के दिखाओ। बैंक अकाउंट हमें बनाना है, तो बैंक अकाउंट बनाना है मतलब लेजर पोस्टिंग करने, जैसे 11th स्टैंडर्ड में करते थे हम लोग, वैसे नॉर्मल लेजर पोस्टिंग। जैसे देखो एक बता रहा हूं मैं यहाँ पर, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए है कि हमें बैंक अकाउंट बनाना है। तो बैंक अकाउंट बनाने के लिए फॉर्मेट कैसे बनता है, यहाँ पर बनता है डेट, मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ कि यहाँ पर डेट, फिर पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर, यहाँ पर जेएफ, जेएफ मतलब जर्नल फोलियो नंबर, ये जर्नल एंट्री का नंबर, एंड यहाँ पर अमाउंट। इस तरफ भी बनता है कि डेट, फिर पर्टिकुलर, देन जेएफ जर्नल फोलियो नंबर एंड अमाउंट। ये एक लेजर बनता है ना, मतलब बैंक का एक अकाउंट बनाना अलग से, और उसकी एंट्री कैसे करते हैं, तो जैसे नॉर्मल लेजर पोस्टिंग करते हैं, जैसे ये पहली बैंक वाली एंट्री है, तो दिया हुआ है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो कैसे करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, तो मतलब बैंक अकाउंट के डेबिट में जाते हैं और नाम लिखते हैं किसका, शेयर एप्लीकेशन का। याद आ रहा है 11th में ऐसा करते थे लेजर पोस्टिंग में। सिंपल से ऐसे एंट्री करते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब बैंक के डेबिट में जाते हैं और नाम किसका लिखते हैं, शेयर एप्लीकेशन का। मतलब यहाँ पर जाएंगे, डेट वो लिखेंगे पहले 6/7, तो 6/7 बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक के डेबिट में गए, नाम लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन, तो यहाँ पर लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और अमाउंट, अमाउंट यही 45 लाख, बराबर, ये 45 लाख हुआ।
ये हो गई ना बैंक की एंट्री। सिंपल और अगर करना हो तो ऐसे कि बैंक का रूल तो याद है ना कि पैसे मिले हमें तो डेबिट में लिखते हैं, पैसे जाए अगर तो क्रेडिट में लिखते हैं, बराबर। पैसे मिले तो डेबिट में, पैसे जाए तो क्रेडिट में। यहाँ पर एप्लीकेशन के पैसे मिले ना, पैसे मिले तो हमने डेबिट में लिखा, शेयर एप्लीकेशन उसके इतने मिले। फिर दूसरी कोई बैंक की एंट्री नहीं है, दूसरी बैंक की एंट्री ये है अलॉटमेंट, कि अलॉटमेंट के पैसे मिले, उसमें भी ऐसे ही बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे और अब नाम कौन सा लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट लिखेंगे। बैंक के डेबिट में नाम शेयर अलॉटमेंट, तारीख इसकी लिखेंगे 7/8। अब 7/8 लिखें, उसमें लिखें शेयर अलॉटमेंट, कितने मिले हमें 62,91,600, 62,91,600, ये हो गई एंट्री। दूसरा, तो दूसरी बैंक की एंट्री ये है कि अब फाइनल कॉल के पैसे मिले, तो फाइनल कॉल की अमाउंट लिखेंगे, पहले डेट लिखें 7/9, तो यहाँ पर लिख देंगे 7/9, उसमें लिखेंगे कि शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और उसमें कितने पैसे मिले 8,98,000, तो 8,98,000। बैंक का सीधा सा रूल ये याद रखो, पैसे मिले तो डेबिट में, जाए तो क्रेडिट में। ये हो गई एंट्री, बस अब और कुछ नहीं करना है, बैंक अकाउंट बन गया ना, बराबर ना। इस पे भले आप ज्यादा ध्यान मत दो, मेन जर्नल एंट्रीज है, एग्जाम में ये पूछा जाएगा, इस पे ध्यान रखना आप। तो कैसे सम करना है वो समझ में आया ना, अच्छी तरह से फिर से देख लो इस क्वेश्चन को, तो उसके बाद के जो अब क्वेश्चंस हैं आगे, अब जो नया पॉइंट आएगा इसके बाद वाले क्वेश्चंस में, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।